दोस्तों, भारत की सबसे कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी की परीक्षा होती है। इस परीक्षा का रिजल्ट जब घोषित होता है, इसको पास करने वाले कैंडिडेट की कहानियां हर किसी के लिए प्रेरणादायी बनती हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिस्थितियों और अपने कठिन समय को दरकिनार कर अपने मेहनत और परिश्रम तथा अपने पर विश्वास रखकर एसएससी कठिन परीक्षा को पास करते हैं। इन व्यक्तियों में से एक कुलदीप के संघर्ष की कहानी है, जिनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे तथा खुद कुलदीप ने दूसरों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। इस अधिकारी के बारे में जानकर आप भी उनके जज्बे को सलाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के निगोहा जिले के एक छोटे से गांव शेखपुर के रहने वाले कुलदीप द्विवेदी ने बचपन से ही आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। रास्ते की रुकावटों को कभी अपने सफर में बाधा नहीं बनने दिया। कुलदीप का 6 लोगों का परिवार एक कमरे के घर में बसर करता था। पिताजी सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम करते थे और घर के एकमात्र अर्निंग मेंबर थे। उनकी तनख्वाह से हर महीने बस जैसे तैसे परिवार का गुजारा होता था। उनके पिता सूर्यकांत नौकरी के बाद खेती भी करने लगे थे, लेकिन कुलदीप के माता पिता खुद ज्यादा पढ़े न होने के बावजूद पढ़ाई के महत्व को न केवल समझते थे, बल्कि दिन रात अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते थे। संसाधन कम थे पर साहस बहुत था। कुलदीप के पिता सूर्यकांत 12वीं पास थे और मां मंजू ने 5वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी, पर दोनों ने हमेशा अपने बच्चों को यही मंत्र दिया कि अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है। कुलदीप और उनके बाकी भाई बहन सभी सरकारी स्कूलों में ही पढ़े, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस भरने की क्षमता उनके पिता की नहीं थी। यही नहीं, कुलदीप ने कक्षा 1 से लेकर एमए तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही की। वे जब अपने कजिन्स को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में जाते देखते थे तो उनका भी मन करता था कि वे वहां पढ़ें, पर अपने हालात देखकर चुप हो जाते थे। वो अपने समय से पहले ही समझदार बना दिया था। शायद तभी क्लास 7 में ही कुलदीप तय कर चुके थे कि वे बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनेंगे। उस समय किसी को नहीं लगता था कि एक बच्चा अपने लक्ष्य को लेकर इतना सीरियस हो सकता है। खैर, कुलदीप ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में बीए और ज्योग्राफी में एमए पास किया। इसके बाद वे जुट गए यूपीएससी की तैयारी में। कुलदीप यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने एक किराए का कमरा लिया और तैयारी शुरू कर दी। कुलदीप को बहुत कम पैसे में अपना खर्च चलाना होता था। उनके पिताजी उन्हें अधिकतम महीने के 2500 रुपये ही भेज पाते थे। इन्हीं पैसों से कुलदीप कुछ सेविंग्स भी करते थे। नतीजतन रूम में साथ में रहने वाले दोस्त से किताबें उधार लेकर तैयारी करते थे, क्योंकि उनका रूम पार्टनर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। साल 2014 में कुलदीप ने अपने जोड़े पैसों से रूम पार्टनर के साथ मिलकर एक लैपटॉप खरीदा। इससे पहले वे तैयारी के लिए एक लैपटॉप भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खैर, जी तोड़ मेहनत के बावजूद कुलदीप पहले 2 प्रयासों में सफल नहीं हुए। पहली बार तो उनका प्री में भी नहीं हुआ और दूसरी बार प्री में हुआ पर मेंस में नहीं। कुलदीप बहुत निराश हो गए, क्योंकि उनके पास तैयारी के लिए न पैसे थे और न ही वे किसी दूसरी नौकरी में जाने के लिए और इंतजार कर सकते थे। इस समय किसी भी माध्यम से पैसा कमाना उनके लिए बहुत जरूरी था। घर के हालातों की वजह से कुलदीप बीच बीच में दूसरी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी भरा करते थे और इसी बीच साल 2013 में उनका बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हो गया। लेकिन कुलदीप के दिमाग में तो आईएएस घूम रहा था। फैसला कठिन था, पर उन्होंने यह नौकरी नहीं करी। इस समय तक कुलदीप के घर वालों को आसपास वाले जमकर ताना मारने लगे थे। उनका कहना था कि घर के हालात इतने खराब हैं और कुलदीप सालों से पढ़ ही रहे हैं, उन्हें कब का नौकरी शुरू करके घर की मदद करनी चाहिए। ऐसी कौन सी तैयारी कर रहे हैं जो अभी तक कुछ बन नहीं पाए और भी न जाने क्या क्या। पर कुलदीप के माता पिता ने कभी किसी की बात से दिल छोटा नहीं किया, नहीं दिल्ली में रह रहे कुलदीप को यह सब बताया, बल्कि चयन न होने के बावजूद वे हमेशा कुलदीप की हौसला अफजाई करते रहे कि और मेहनत करो, तुम जरूर सफल होगे। इलाहाबाद रहने के दौरान कुलदीप मोबाइल भी नहीं खरीद पाए थे। परिजनों से बात करने के लिए वह पीसीओ पर जाते थे, साथ ही अन्य साथियों की भी मदद लेते थे। आखिरकार माँ बाप की दुआ और कुलदीप की कड़ी मेहनत सफल हुई और साल 2015 में 242वीं रैंक के साथ उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। कुलदीप ने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को चुना और अपना सालों का सपना साकार कर दिखाया। जब कुलदीप का चयन हुआ तो उनके पिताजी को यह समझाने में आधा घंटा लगा कि आखिर कुलदीप ने क्या हासिल किया है। कमाल होते हैं वे माँ बाप जो ये भी नहीं जानते कि बेटा तैयारी कर किसकी रहा है, लेकिन अपना सहयोग देने से कभी पीछे नहीं हटते। सूर्यकांत ने न जाने कितनी बार लोन लिया, पर बच्चों से कभी यह नहीं कहा कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाएंगे। आखिरकार इस परिवार की सालों की मेहनत रंग लाई जब कुलदीप का चुनाव हो गया। कुलदीप ने यह दिखा दिया कि मजबूत इरादों और सच्चे प्रयास के आगे बड़ी से बड़ी परेशानी भी घुटने टेक देती है और हौसला इतना अटल हो तो आईएएस क्या दुनिया की कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।